इसलिए सोच रहे पता नहीं डॉक्टर वोट मांगने तो नहीं आ रहा। वोट मांगने नहीं आया, वोट मांगने की मेरे को आप लोगों से जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपका प्यार हमेशा खुला है और आपके वोट तो बिना मांगे इस बेटा परिवार को मिलते हैं। ये तो उस माँ के नाम का है, आपको उसके लिए ताली बजानी है, क्योंकि आप ताली बजाएंगे तो हाजिरी लगेगी उस माँ के यहाँ। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, तूने सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा वाले। मैं आया शेरा वाले, तूने मुझे बुलाया शेरा वाले। बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आ गई माता, जय माता दी, दर्शन कर लो जय माता दी, झोलियां भर लो जय माता दी, अरे पटारे जय माता दी, आज सवारे जय माता दी, जय माँ भोली, जय माता दी, भर दे झोली, जय माता दी, तोरे दर्पण जय माता दी, देखे दर्शन, जय माता दी, हीरो वाली, जय माता दी, तेरा वाली, जय माता दी, नैना देवी, जय माता दी, पूर्णी, जय माता दी, माला मैया, जय माता दी, कामरानी, जय माता दी, कल्याणी। जय माता दी। देखिए मेरी मातृशक्ति बहुत बैठी है। एक बात याद आ रही है मेरे को कि एक कोर्ट के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई पे केस डाल दिया। कोर्ट के अंदर एक भाई ने दूसरे भाई पर कोर्ट में केस डाल दिया और कोर्ट का मसला ये था, केस का मसला ये था, सभी ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट की कथा है, कथा नहीं है सच्चाई है। मसला ये था कि 2 बेटे उस माँ के जिसकी एक की उम्र 80 साल और दूसरे की उम्र 70 साल और माँ की उम्र लगभग 100 वर्ष, और बड़े बेटे ने कोर्ट में केस डाल दिया कि माँ की सेवा करने का अधिकार मेरा है और छोटा भाई कहता है मेरा है। दोनों भाइयों में जिद कि माँ की सेवा मैं करूंगा, माँ की सेवा मैं करूंगा। बड़ा कहने लगा क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ था, मेरा ही अधिकार है, जब तक माँ जीवित है माँ की सेवा मैं करूंगा। और छोटा दूसरे नगर में रहता था, वो कहता था माँ की सेवा मैं करूंगा। दोनों की जिद, दोनों की पत्नियां बहुत अच्छी, दोनों ही जिद में, दोनों के बच्चे भी अपनी दादी को बहुत प्यार करते, दोनों भाइयों के बच्चे भी। अब जिद ये कि मैं माँ को रखूंगा, मैं माँ को रखूंगा। और कोर्ट में मामला चला गया, जज को समझ नहीं आया कि फैसला क्या दे। जज ने कहा कि उनकी माँ को बुलाइए। उनकी माँ व्हील चेयर पे आती है और व्हील चेयर पे आने के बाद वो जज पूछता है कि माँ तू किस बेटे के पास रहना चाहती है, बड़े के पास या छोटे के पास? माँ कहती है दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं, दोनों ही मुझे पसंद करते हैं, दोनों ही मुझे बराबर प्यार करते हैं, दोनों की बीवी भी बहुत अच्छी है और दोनों के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बराबर प्यार देते हैं। मेरा फैसला करना बड़ा मुश्किल है कि मुझे कौन कम और कौन ज्यादा प्यार करता है, मैं तय नहीं कर पाऊंगा। अब जज बड़ा ही कश्मकश में हो गया कि ये तो बड़ा अजीब हो गया, क्योंकि हम चाहते थे कि अगर माँ ही बता दे तो फैसला उसी हक में दे दे, लेकिन अब जज को समझ नहीं आए
तो जब आदमी को कोई बात समझ ना आए तो वो अपनी बीवी से बात करता है हमेशा, और राय बीवी ही देती है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बड़ा कश्मकश में फंस चुका हूं, कोर्ट में एक ऐसा केस है, भाइयों का केस है, झगड़े का केस नहीं है। भाई का मर्डर करने का केस तो आया, जमीन पे कब्जा करने का केस तो आया, भाई की ये पहली बार केस आया कि माँ की सेवा मैं करूंगा और माँ की सेवा मैं करूंगा। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है कि लड़ाई है तो माँ की सेवा के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं है, या माँ की सेवा के लिए लड़ाई है। ये जिंदगी में पहली बार केस आया और मुझे समझ नहीं आ रही। उसने कहा कि जनता से पूछो, जनता के सामने बात को रख दो, जब हम इसका फैसला नहीं कर पाए। तो पब्लिक की ओपिनियन ली गई कि आप अपने मैसेज के द्वारा, आप अपनी चिट्ठी के द्वारा संदेश भेजे कि माँ किसके पास रहे, बड़े बेटे के पास या छोटे बेटे के पास। 1 सप्ताह का टाइम दिया गया। 1 सप्ताह बाद जब चिट्ठी और मैसेज निकालेंगे लगभग बराबर बराबर, कोई कहे माँ बड़े के पास, कोई कहे छोटे के पास, बराबर बराबर सा आया। फिर मामला उलझ गया, लेकिन कोर्ट में मामला फैसला तो सुनाना ही पड़ेगा जज को। 1 सप्ताह का टाइम दिया कि 1 सप्ताह के बाद फला दिन ये तारीख पे इसका फैसला हो जाएगा। उस दिन पूरे नगर के लोग टकटकाए नजरों में कि फैसला किसके हक में होगा, बड़े बेटे के हक में या छोटे बेटे के। इसी नजर के ऊपर सबकी नजर टिकी हुई। आप भी बताइए कि फैसला किसके हक में होगा, बड़े या छोटे? कोई जना हाथ उठाओ, बताओ। एक ही से पूछूंगा, नू ना होगा, एक बड़ा का दे, एक छोटा का देख कर तो सही निकलेगा। एक ही जना है, बताओ बहन जी, छोटे क्या कथा सुन रही है भाई मेरी? दे भाई टोकरी दे, लो जी ये पकड़ा बेटा दे। अब जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा कि छोटे बेटे के हक में फैसला देती है सरकार, जज फैसला, कोर्ट छोटे बेटे के हक में फैसला देती है। लेकिन बड़े बेटे ने कहा कि आपको कारण बताना पड़ेगा कि आपने किस कारण से छोटे बेटे के, मेरे छोटे भाई के हक में फैसला सुनाया। जज ने कहा तुम्हारी उम्र 80 वर्ष है, तेरी माँ की उम्र लगभग 100 वर्ष है, और तेरा भाई लगभग 70 वर्ष का, इस बीच में तुम्हारी एक बहन भी है। और 70 वर्ष और 80 वर्ष में फर्क है। तेरे हाथ कांपते हैं जब तू अपनी माँ को चाय पिलाने जाता है, तेरे हाथ कांपते, कई बार चाय खिल जाती है, दवाई देने लगता है तो कोई गोली नीचे गिर जाती है, तेरी माँ को बाथरूम पेशाब कुछ करना पड़ जाए, तेरे को उठा के ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से क्योंकि तेरा भाई छोटा है, अभी वो ठीक है, इसलिए ये फैसला छोटे भाई के हक में जाता है। क्योंकि तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए फैसला तेरे हक में नहीं, वो भी जवान है तेरे मुकाबले में, और तू बूढ़ा हो गया है, इसलिए मां को रखने का अधिकार छोटे बेटे का है। बात यही खत्म नहीं हुई। उस बड़े बेटे ने दीवारों में सिर मारना शुरू कर दिया, लहू लुहान हो गया, और कहने लगा, अपना सिर पकड़ पकड़ कर पीटने लगा, कहने लगा, हाय रे बुढ़ापा, तेरी वजह से आज मैं अपनी मां की सेवा करने में असमर्थ हो गया। अगर तू बुढ़ापा मुझे ना आता, मुझे बीमारी ना लगती, मेरे हाथ ना कांपते, तो मुझे ही मेरी माँ की सेवा करने का हक मिलता। साहब, एक एक गज के लिए हम भाई भाई का खून कर देते हैं, एक एक गज के लिए भाई भाई के लिए जेल में चला जाता है, प्रॉपर्टियों के झगड़े होते हैं। साहब, सब कुछ यही रहना है, घरों में ये सब चीजें चलेंगी, लेकिन जहाँ परिवार की बात आए तो छोड़ने में छोड़ देना चाहिए। भाई भाई से ऐसे ना लड़े। बहुत सी चीजें ऐसे देखने को मिलती है जीवन में कि जा, तेरे मरने पर भी नहीं आऊंगा। बहुत से केस मैंने ऐसे देखे कि भाई भाई के मरने पे भी नहीं जाता भाई। अरे साहब, सब जब कुछ ऐसे ले जाना है, अपनी औलाद के लिए भाई का हक भी कभी नहीं मारना चाहिए। भुगतना आपको पड़ेगा, आपकी औलाद को नहीं। जिसका जो हक हो, हक देना चाहिए। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आ गई माता, दर्शन कर लो, जय माता दी, गोलियां भर लो, जय माता दी। माँ भगवती, माँ वैष्णो किस पर्वत पर रहती है? त्रिकुटा। आजा पुत्र, एक जना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, भरत जी की धर्मपत्नी का नाम। सारे ढीले क्लास में। हाँ बेटा,
भरत की पत्नी का नाम, वो तो राम की पत्नी का नाम है भाई। हाँ जी ठीक है जी, जो और लक्ष्मण की बता दो। एक बार में एक ही क्वेश्चन है बहन जी, तू तो इंटेलिजेंट है, मेरिट में एक ही बार नौकरी मिलेगी, सरकार का सिस्टम है, इनको दे दी। आप दो। एक प्रश्न एक ही बार में पूछा जाएगा, भाई आदमी सारे ढीले बैठे के बात भाई। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आ गई माता, जय माता दी, दर्शन कर लो, जय माता दी, झोलियां भर लो, जय माता दी, हरे भंडारे, जय माता दी, साज सवारे, जय माता दी, जय माँ भोली, जय माता दी, भर दे झोली, जय माता दी, देखे दर्शन, जय माता दी, देखे दर्शन, जय माता दी, तेरो वाली, जय माता दी, काटो वाली, जय माता दी, तेरा वाली। जय माता ये दी। छोटे बच्चे बताएंगे हनुमान जी की माता का नाम, छोटा बच्चा कोई भी हनुमान जी की माता का नाम, नकली मरवा दे लेकिन बता तो दे। हाँ? मैं छोटे बच्चे से पूछा है, पुत्र है दे, मैं इसको दे, दोनों को दे दो। ऐसा है, मेरा प्रश्न पूछे इससे किसी को कुछ नहीं होता, प्रश्न पूछने का एक ही मकसद है कि ज्ञान होना चाहिए। हम जिस धर्म में है, ये छोटी छोटी बातों का पता होना चाहिए। हमें इस चीज का पता ही नहीं, जिसने राम को नहीं जाना वो कृष्ण को क्या जानेगा। कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बच्चों में उत्साह रहता है, बच्चे पढ़ते हैं। उस परमात्मा ने, उस भगवान ने जिस धर्म में पैदा किया है, उसी धर्म में ही इस दुनिया से जाए, ऐसा होना चाहिए। भगवान ने भी तो सोचा होगा कि कुछ सोचकर हमें उस धर्म में पैदा किया है। प्रेम से बोलो माता दी, आगे माता, जय माता दी, दर्शन कर लो, जय माता दी, झोलियां भर लो, जय माता दी, हरे भंडारे, जय माता दी, साज सवारे, जय माता दी, हीरो वाली, जय माता दी, कितने शक्तिपीठ है माँ भगवती के, कितने शक्तिपीठ है उस माँ दुर्गा के। बावन, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट आदमी भाई, ये तो दूसरा पड़ोसियों को दे दे। देखिए हम माँ भगवती के जो नवरात्रे करते हैं, उस माँ के 9 नाम कोई छोटा बच्चा बताए तो और अच्छी बात लगेगी, 5 भी बताएगा तब भी आपको पुरस्कार मिलेगा। छोटा बच्चा माँ भगवती के 5 रूपों के नाम, जिसके नाम के हम नवरात्रे करते हैं। चिल्लाना सा बोल रहे, मैं बताऊंगा। भैया तो देखो बड़ी ताज्जुब की बात है, सब लोग नवरात्रे रखते हैं और आप लोग नाम नहीं बताते बच्चों को, या ये गलत है? किसी बड़े को पता हो, तेरे को छोड़ के बेबे तू ना बोलिए। आप में से किसी को पता हो 9 के 9 रूपों के नाम? देखिए कितनी बड़ी बात है, आप नवरात्रे रख रहे हैं और आपको नाम नहीं पता। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, चौथी काष्ठमुंडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं गौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। ये गलत है, आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से 70% माताएं नवरात्रे रखती हैं और आपको उनका ही नहीं पता, जिसके नवरात्रे रख रही हैं, जिन रूपों की आप पूजा कर रही हैं, उनके नाम नहीं पता। ये अच्छी बात है, कम से कम हम कुछ करते हैं तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। इसीलिए पूछा जाता है। वो हमारा एक फिल्मी हीरो है शत्रुघ्न सिन्हा, उसके घर का नाम है रामायण, मेरे ख्याल से रामायण है। और उसकी बेटी से पूछा गया था लव कुश का या क्या है? उसके दोनों बच्चों का नाम लव कुश है, और उससे रामायण का कोई प्रश्न पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं, वो बता ही नहीं भाई। बताइए क्या करेंगे, मतलब क्या होगा हमारा? ये विषय ये है कि हमारा होगा क्या, तभी तो हम लोग मार खा रहे हैं। मैं संत महात्मा सभी बैठे, मैं सबसे ही कहूंगा कि ये ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है। मैं कई बार कहता हूँ शिक्षा में भी, क्लास में भी, चाहे सप्ताह में, चाहे महीने में एक अध्यात्म की क्लास लगनी चाहिए, जिसे पता होना चाहिए कि हम हैं क्या,
हमारे बारे में पता होना चाहिए, हमारे इतिहासों को छुपाया गया, सब पता होना चाहिए हमें। ये अच्छी बात नहीं है, इसको आप पढ़िए, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके बारे में कम से कम पता हो। एक मां भगवती का रूप है, काली का रूप।